हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। आज हम डिस्कस करेंगे 7th और 8th ऑफ जुलाई के डेली करंट अफेयर क्वेश्चंस। तो अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है नोमैडिक एलिफेंट 2024। क्या है ये नोमैडिक एलिफेंट 2024? इज द ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड। ये कौन सी है? ये ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, आर्मी की एक्सरसाइज है ये, राइट। आर्मी की एक्सरसाइज है, दो कंट्रीज के बीच में ये हो रही है। कौन कौन सी कंट्रीज के बीच में हो रही है? इंडिया एंड मंगोलिया के बीच में हो रही है, राइट। नाम क्या है? नोमैडिक एलिफेंट 2024। अभी रिसेंटली हमने पढ़ा था इंडिया एंड थाईलैंड के बीच में भी एक आर्मी की एक्सरसाइज हुई थी। उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था मैत्री। उस एक्सरसाइज का नाम क्या था? एक्सरसाइज का नाम था मैत्री एक्सरसाइज, राइट। नोमैडिक एलिफेंट जो है वो इंडिया एंड मंगोलिया की एक्सरसाइज है, आर्मी की एक्सरसाइज है। इंडिया थाईलैंड की एक्सरसाइज का नाम क्या था? मैत्री। अब ये जो एक्सरसाइज हो रही है ये 16th एडिशन है। इस एक्सरसाइज का एडिशन इंपॉर्टेंट है। कौन सा एडिशन है? 16th एडिशन है। एनुअल ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, मतलब हर साल होती है कंडक्ट। अब इस बार जो ये एक्सरसाइज हुई है ये कंडक्ट करवाई गई है इंडिया में। इंडिया में कहाँ पे? मेघालय में, उमरोई में ये एक्सरसाइज हुई है। कब से कब तक थी ये? जुलाई 3 में शुरू हो चुकी है, 16 तक ये चलेगी, राइट। 3 जुलाई को शुरू अब हो चुकी है, 16 ऑफ जुलाई तक ये चलेगी, राइट। नाम क्या है? नोमैडिक एलिफेंट। कौन सी कंट्रीज के बीच में हो रही है? इंडिया एंड मंगोलिया के बीच में। कौन सा एडिशन है ये वाला? ये 16th एडिशन है इस एक्सरसाइज का। और जो फर्स्ट एडिशन था इस एक्सरसाइज का वो कब हुआ था? वो हुआ था 2004 के अंदर। कहाँ पे हुआ था? वो मंगोलिया में ही हुआ था, उलान बातर के अंदर। फर्स्ट एडिशन मंगोलिया में हुआ था। उसके बाद ये ऑल्टरनेटिवली होती है, एक बार मंगोलिया में, एक बार इंडिया में। तो ये वाला जो एडिशन है 16th वाला, ये कहाँ पे हो रहा है? इंडिया में, मेघालय के उमरोई में, राइट। नेक्स्ट है साउथ एशियाज लार्जेस्ट फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन। साउथ एशिया की एक फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन सेटअप हो रही है। तो ये जो फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन है इसको कौन सेटअप कर रहा है? तो इसको सेटअप करवा रही है एयर इंडिया। एयर इंडिया किसकी है? ये टाटा की है। एयर इंडिया किसकी है? टाटा की है एयर इंडिया। और ये फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन सेटअप कर रही है पायलट्स की ट्रेनिंग के लिए, राइट। तो ये जो ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन सेटअप हो रही है, ये सेटअप हो रही है इन कोलैबोरेशन विद महाराष्ट्र एयरपोर्ट डेवलपमेंट कंपनी। किसके साथ मिलकर कर रही है? महाराष्ट्र एयरपोर्ट डेवलपमेंट कंपनी के साथ मिलकर ये ऑर्गेनाइजेशन सेटअप हो रही है, राइट। तो ये साउथ एशिया की लार्जेस्ट फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कहां पे सेटअप हो रही है। अब देखो, महाराष्ट्र एयरपोर्ट डेवलपमेंट कंपनी सेटअप कर रही है तो महाराष्ट्र में ही ये सेटअप होएगी। महाराष्ट्र में कहां पे? अमरावती बेलोरा में ये सेटअप हो रही है, राइट। अमरावती बेलोरा कहां पे है? ये महाराष्ट्र के अंदर है, ये महाराष्ट्र में। और ये ऑपरेशनल कब से हो जाएगी? जो फाइनेंशियल ईयर 2026 का है, तो उसके फर्स्ट क्वार्टर में जो ये है अपना काम शुरू कर देगी, राइट। नेक्स्ट है भूपिंदर सिंह रावत। भूपिंदर सिंह रावत, रिसेंटली इनकी डेथ हो चुकी है। तो ये कौन सी गेम से रिलेटेड थे? तो ये रिलेटेड थे फुटबॉल से। कौन सी गेम से रिलेटेड थे? ये फुटबॉल से रिलेटेड थे। तो ये इंडिया के फॉर्मर फुटबॉल मिडफील्डर रह चुके हैं। फुटबॉल में मिडफील्डर थे ये। तो इनको स्कूटर के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत तेज दौड़ते थे। इनकी स्पीड की वजह से इनको स्कूटर का नाम दिया गया था, राइट। तो ये नाम जो है, निकनेम जो है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है संपूर्णता अभियान। संपूर्णता अभियान रिसेंटली लॉन्च किया गया है। तो कौन सी मिनिस्ट्री ने ये लॉन्च किया है संपूर्णता अभियान? इसको लॉन्च किया है नीति आयोग ने, राइट। किसी मिनिस्ट्री ने लॉन्च नहीं किया, नीति आयोग ने इसको लॉन्च किया है। तो ये 3 महीने का कैंपेन है। 4th ऑफ जुलाई को शुरू ये हो चुका है, 30th ऑफ सितंबर तक ये चलेगा। इसका एम क्या है?
इसका एम है डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक लेवल पे जो ऑलरेडी प्रोग्राम्स चल रहे हैं उनको देखना, उनको चेक करना कि वो प्रॉपरली इंप्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स है, तो वहां पे 6 की इंडिकेटर्स को ध्यान पे रखा जाएगा, उन पे फोकस किया जाएगा। एम है 6 की इंडिकेटर्स के उन पे किस तरह से काम चल रहा है, प्रॉपरली वो इंप्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं हो रहे, राइट। तो 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर 6 की इंडिकेटर्स को ये देखेंगे और 500 एस्पिरेशनल ब्लॉक्स के अंदर 6 की इंडिकेटर्स को चेक किया जाएगा, राइट, अक्रॉस द कंट्री। अब ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो 6 की इंडिकेटर्स है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स एंड ब्लॉक्स के जो मेन की इंडिकेटर्स है उनको हम देख लेते हैं, राइट। डिस्ट्रिक्ट के अंदर कौन से हैं इंडिकेटर्स? एंटीनेटल केयर के जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है प्रेगनेंसी के टाइम पे, तो उस टाइम पे किस तरह से जो है उसकी टेक केयर करी जा रही है, प्रॉपर उसको न्यूट्रिशन मिल रहा है नहीं मिल रहा, वो सब चीजें देखी जाएगी। डायबिटीज पे प्रॉपरली उसको चेक किया जा रहा है, हाइपरटेंशन पे क्या प्रोग्रेस चल रही है, प्रेग्नेंट वुमेन जो है उनको न्यूट्रिशन मिल रहा है, सॉइल हेल्थ कार्ड्स जो है वो इशू किए जा रहे हैं, तो सॉइल को चेक किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा, तो वो चेक किया जाएगा। और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स प्रॉपरली काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उनको चेक किया जाएगा, राइट। ब्लॉक्स के लेवल पे ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, ये ब्लॉक लेवल पे नहीं है, यहाँ पे ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, राइट। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल के है 6 की इंडिकेटर्स एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे। तो एस्पिरेशनल ब्लॉक लेवल के जो 6 इंडिकेटर्स है वो कौन कौन से हैं? ये भी 6 है, वो भी 6 है, दोनों के 6 इंडिकेटर्स है। तो यहाँ पे भी कुछ चीजें सेम है। एंटीनेटल केयर ब्लॉक्स लेवल पे, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चेक किया जाएगा, यहाँ पे ब्लॉक लेवल पे चेक किया जाएगा कि ब्लॉक लेवल पे जो एंटीनेटल केयर है वो हो रही है या नहीं हो रही है, किस तरह से प्रोग्राम्स इंप्लीमेंट हो रहे हैं। सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, चाइल्ड इम्यूनाइजेशन के जो छोटे बच्चे हैं स्पेशली अंडर 1 ईयर 9 to 11 मंथ्स के जो हैं उनको प्रॉपरली 9 to 11 मंथ्स के जो बच्चे हैं तो उनको प्रॉपरली वैक्सीनेशन दी जा रही है। सॉइल हेल्थ कार्ड्स, टेक्स्ट बुक टू स्कूल चिल्ड्रन, जो स्कूल में स्टूडेंट्स जा रहे हैं उनको जब स्कूल स्टार्ट होता है, एकेडमिक ईयर सब जब स्टार्ट होता है तो उसी टाइम पे उनको प्रॉपरली टेक्स्ट बुक मिल रही है या नहीं मिल रही वो ध्यान रखा जाएगा। और सेकेंडरी लेवल पे स्कूल में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है या नहीं आ रही, वो सब चीजें यहाँ पे चेक करी जाएंगी ब्लॉक लेवल पे, राइट। तो जो एस्पिरेशनल ब्लॉक्स के इंडिकेटर्स है वो ब्लॉक लेवल पे चेक करेंगे और जो डिस्ट्रिक्ट के हैं ये इंडिकेटर्स ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चेक करेंगे कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम हो रहा है या नहीं हो रहा, प्रॉपरली इंप्लीमेंट चीजें हो रही है, जो भी प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं तो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चेक किए जाएंगे, वो ब्लॉक लेवल पे चेक किए जाएंगे, राइट। तो नाम क्या है? संपूर्णता अभियान, याद रखना है संपूर्णता अभियान के अंडर। नेक्स्ट है हाउ मेनी टीचर्स विल बी सिलेक्टेड फॉर नेशनल टीचर्स अवार्ड। नेशनल टीचर्स अवार्ड ये कब दिया जाएगा? टीचर्स डे पे। कब होता है टीचर्स डे? 5 सितंबर को होता है टीचर्स डे। तो उस टाइम पे ये नेशनल टीचर्स अवार्ड जो है वो दिए जाएंगे। कितने टीचर्स को दिए जाएंगे? तो टोटल 50 टीचर्स को ये नेशनल टीचर्स अवार्ड दिए जाएंगे। तो उसके लिए क्या करना होगा? सेल्फ नॉमिनेशन है कि जो टीचर्स हैं वो सेल्फ नॉमिनेशन का भेजेंगे एजुकेशन मिनिस्ट्री जो है उनको। तो जितने भी टीचर्स वहां पे अपना नॉमिनेशन भेजेंगे उनमें से 50 टीचर्स को सिलेक्ट किया जाएगा और 5 सितंबर को टीचर्स डे वाले दिन नेशनल टीचर्स अवार्ड दिया जाएगा, राइट। नेक्स्ट है निर्माण बिल 2024। क्या है ये? टू मेक अ स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन। निर्माण बिल क्या है कि स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन बनाना है स्टेट के अंदर। तो ये रिसेंटली पास हुआ है, इसका ड्राफ्ट जो आया था असेंबली में तो इसको पास कर दिया गया है। कौन सी स्टेट ने 2024 का ये जो निर्माण बिल है अभी पास किया है? तो स्टेट का नाम क्या है? स्टेट का नाम है उत्तर प्रदेश। क्या है ये स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन? स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन है कि स्टेट के अंदर एक ऐसा रीजन बनाया जाएगा जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करेगा, राइट। तो वो है स्पेशल इन्वेस्टमेंट
रीजन। तो इससे रिलेटेड निर्माण बिल पास हुआ है रिसेंटली। कौन सी स्टेट में? उत्तर प्रदेश में। तो इसके लिए उत्तर प्रदेश की जो स्टेट है उसने 20,000 एकड़ की लैंड अलॉट करी है निर्माण बिल के अंडर। तो क्या है ये स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन्स? दीज आर मेजर इन्वेस्टमेंट रीजन्स वेयर क्लस्टर डेवलपमेंट टेक्स प्लेस। तो यहाँ पे प्रॉपर्ली डेवलपमेंट करी जाएगी और ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया जाएगा। तो ये कोई पहली स्टेट नहीं है जिन्होंने ये बिल पास किया है, इससे पहले और स्टेट्स भी ऑलरेडी बिल पास कर चुकी है। कितनी स्टेट्स पास कर चुकी है? 3 स्टेट्स, गुजरात, राजस्थान एंड कर्नाटका, और उत्तर प्रदेश बन चुकी है 4th स्टेट जिसने स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन जो है अपनी स्टेट में बनाए हैं और निर्माण बिल पास किया है। बनाएंगे, अभी बनाए नहीं है, बनाए जाएंगे, राइट। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहन योजना। मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहन योजना क्या है ये? कि हमारी प्यारी बहन योजना, मुख्यमंत्री प्राइम मिनिस्टर की है ये योजना। तो कौन सी स्टेट ने ये योजना जो है इसको लॉन्च किया है? कौन सी स्टेट की से ये रिलेटेड है? मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहन योजना, तो कौन सी स्टेट की ये योजना है? तो ये योजना किस स्टेट से रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड है महाराष्ट्र स्टेट से, राइट। महाराष्ट्र स्टेट ने ये योजना लॉन्च करी हुई है, मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहन योजना। तो इसमें क्या है? इसमें जो विमेन है उनको 1500 रुपये दिए जाएंगे पर मंथ के। तो इसमें कुछ कंडीशंस है, हर किसी विमेन को नहीं दिए जाएंगे। कंडीशन क्या है कि एक तो फैमिली इनकम उसकी 2.5 लाख से कम होनी चाहिए, राइट। जिनकी फैमिली इनकम 2.5 लाख से कम है, और एज लिमिट कितनी है? 21 से 65 ईयर्स की होनी चाहिए। रिसेंटली न्यूज में है, क्यों? क्योंकि रिसेंटली इसकी एज लिमिट इंक्रीज करी गई है। पहले 61 ईयर थी, अब 61 से इंक्रीज करके 65 कर दी गई है। मिनिमम एज 21 ही है, मिनिमम एज 21 है, तो मैक्सिमम एज कितनी कर दी गई है? 65 कर दी गई है। तो इसमें मैरिड आ जाएगी, विडो है जिनके पति की डेथ हो चुकी है, या डाइवोर्सी है, डेस्टिट्यूट है, अबैंडन्ड विमेन है, वो सारी की सारी इसके लिए अप्लाई कर सकती है। इवन के जो सिंगल अनमैरिड विमेन है वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकती है, लेकिन उसके लिए भी सेम वही शर्त है कि जो फैमिली इनकम है वो 2.5 लाख से कम होनी चाहिए और एज लिमिट 21 to 65 के बीच में होनी चाहिए, राइट। नेक्स्ट है विच मिनिस्ट्री लॉन्चेस नोबल इनिशिएटिव फॉर रिवॉर्डिंग मेंस एस्पिरेंट्स ऑफ नेशनल सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन पोर्टल। क्या है ये निर्माण पोर्टल? निर्माण पोर्टल की फुल फॉर्म क्या है? नोबल इनिशिएटिव फॉर रिवॉर्डिंग मेंस एस्पिरेंट्स ऑफ नेशनल सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। सिंपल भाषा में, जो यूपीएससी का प्रीलिमिनरी एग्जाम निकाल चुके हैं, यूपीएससी का प्रीलिमिनरी एग्जाम निकाल चुके हैं, तो उनके लिए ये निर्माण पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो उनको निर्माण पोर्टल के अंडर जो है, जो यूपीएससी का प्रीलिमिनरी निकाल चुके हैं, मेंस में अपेयर होने वाले हैं, तो उनको जो है 1 लाख रुपए दिए जाएंगे फाइनेंशियल हेल्प के तौर पे, राइट। तो अब इसमें कुछ कंडीशंस भी रखी है। तो कौन सी मिनिस्ट्री ने ये निर्माण पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड माइंस ने। कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड माइंस ने इसको लॉन्च किया है। तो 1 लाख रुपए की सपोर्ट दी जाएगी इन बच्चों को जो प्रीलिमिनरी निकाल चुके हैं, मेंस में अपेयर होने वाले हैं, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस है। कंडीशंस क्या है? ये दिए जाएंगे उन बच्चों को जो कि उन 39 डिस्ट्रिक्ट्स में रहते हैं जहां पे कोल इंडिया लिमिटेड ऑपरेशनल है, राइट। कोल इंडिया लिमिटेड जो है वो कितने डिस्ट्रिक्ट्स में ऑपरेशनल है? 39 डिस्ट्रिक्ट्स में ऑपरेशनल है, और वो बच्चे इन 39 डिस्ट्रिक्ट्स को बिलोंग करते हैं। इसके अलावा वो शेड्यूल कास्ट के हो, शेड्यूल ट्राइब के, फीमेल या 3rd जेंडर के बच्चे हैं, और उनकी फैमिली इनकम 8 लाख से कम है। उनको अंडर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको ये जो है 1 लाख रुपए का रिवॉर्ड दिया जाएगा, सपोर्ट दी जाएगी। रिवॉर्ड तो नहीं बोलेंगे, एक तरह की फाइनेंशियल सपोर्ट दी जाएगी सीएसआर के अंडर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंडर उनको 1 लाख तक की फाइनेंशियल सपोर्ट दी जाएगी, राइट। तो कंडीशंस याद रखनी है, 39 डिस्ट्रिक्ट्स के वो बच्चे होने चाहिए। यहाँ पे कोल इंडिया लिमिटेड ऑपरेशनल है तो वहां के वो परमानेंट रेजिडेंट होने चाहिए वो बच्चे, राइट। इसके अलावा शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, फीमेल और 3rd जेंडर के वो होने चाहिए, और उनकी जो फैमिली इनकम है 8 लाख से कम होनी चाहिए।
उनको फाइनेंशियल सपोर्ट दी जाएगी। कितनी? 1 लाख तक की, जिनका प्री क्लियर है, यूपीएससी का प्री क्लियर है और मेंस में ही वो अपीयर होने वाले हैं, राइट। नेक्स्ट है मुखामुखी प्रोग्राम। मुखामुखी प्रोग्राम ये लॉन्च किया गया है, तो ये कॉलोनी लेवल पे ही है कि वहाँ पे चेक किया जाएगा कि प्रॉपरली कैसे काम चल रहा है। तो ये कौन सी पुलिस कमिश्नर ने इसको लॉन्च किया है? तो इसको विशाखापट्टनम पुलिस कमिश्नर ने लॉन्च किया है आंध्र प्रदेश में, राइट। विशाखापट्टनम पुलिस कमिश्नर ने इसको लॉन्च किया है, मुखामुखी प्रोग्राम। कौन सी स्टेट से रिलेटेड है ये भी पूछा जा सकता है, आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है, राइट। नेक्स्ट है डीप ब्रेन स्टिमुलेशन। डीप ब्रेन स्टिमुलेशन ये एक डिवाइस है जिसको हमारे ब्रेन के अंदर इम्प्लांट किया जाता है। कौन सी डिजीज को ठीक करने के लिए किया जाता है, राइट। तो इसको इम्प्लांट किया जाता है एपिलेप्सी को क्योर करने के लिए। एपिलेप्सी क्या है? जो मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, एपिलेप्सी के टाइम पे जो सीजर्स आते हैं, जो दौरे पड़ते हैं, तो उसको ठीक करने के लिए ये जो डीप ब्रेन स्टिमुलेशन है ये एक डिवाइस है जो ब्रेन में इम्प्लांट किया जाता है, राइट। तो ये फर्स्ट जो है ये इम्प्लांट किया गया है। तो कौन सी कंट्री में जो फर्स्ट पेशेंट आया है जिसके ब्रेन में ये इम्प्लांट किया गया है, तो 80% तक ये इसको क्योर कर देता है, जो सीजर्स की प्रॉब्लम है वो कम हो जाती है। तो कौन सी कंट्री ने ये सक्सेसफुली इम्प्लांट कर दिया है डीबीएस डिवाइस को? तो इंग्लैंड है पहली कंट्री जहां पे इसको सक्सेसफुली इम्प्लांट किया गया है, राइट। और ऑपरेशन सक्सेसफुल भी रहा है। ऑल्दो इसका थोड़ा जो कॉस्ट है वो ज्यादा है, 12 लाख तक की कॉस्ट आई है, तो लेकिन ये एपिलेप्सी के लिए इफेक्टिव है। ये जो डिवाइस है इसको ब्रेन में इम्प्लांट किया जाता है क्योंकि ये ब्रेन की प्रॉब्लम है, राइट। तो हमारा जो नर्व स्टिमुलेशन है वो प्रॉपरली जब नहीं पहुंच पाता, इलेक्ट्रिकल नर्व्स जो होती है वो प्रॉपरली काम नहीं करती, तो उस केस में ये माना जाता है कि जो एपिलेप्सी है वो उससे रिलेटेड है। तो इसीलिए ब्रेन में ये जो डिवाइस है इसको इम्प्लांट किया जाता है प्रॉपर सिग्नल्स देने के लिए, राइट। नेक्स्ट है डिक स्कूफ, जो कि X5 चीफ थे। तो वो कौन सी कंट्री के अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर बने हैं? डिक स्कूफ। तो ये बने हैं रिसेंटली नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर। कौन सी कंट्री के? नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। और नीदरलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर थे कौन थे? मार्क रुते। नीदरलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर थे मार्क रुते, अब ये कौन बन रहे हैं? ये नाटो के अगले सेक्रेटरी जनरल बन रहे हैं। तो इसीलिए ये अपनी पोस्ट छोड़ रहे हैं मार्क रुते, और इनकी जगह पे कौन आ रहे हैं? डिक स्कूफ, राइट। नेक्स्ट नेम द फर्स्ट पर्सन टू फ्लाई अराउंड द वर्ल्ड अलोन। पहला पर्सन कौन है जो जिसने पूरी दुनिया को अकेले घूमा है? सोलो ट्रिप था इसका, राइट। तो सोलो इसने अपनी फ्लाइट ली और सोलो ये अकेला ही पूरी दुनिया को इसने घूमा है। लेस देन 15 डेज के अंदर ये पूरी दुनिया इसने घूम ली है। और ये जो इसका ट्रिप था ये नॉन स्टॉप था, राइट। तो इसका नाम क्या है? पर्सन का नाम है स्टीव फॉसेट। पर्सन का नाम क्या है? स्टीव फॉसेट इसका नाम है। सोलो फ्लाइट थी जो 13 दिन 8 घंटे और 33 मिनट्स तक ये चली थी। तो 13 डेज 8 आवर्स और 33 मिनट्स में इसने पूरी दुनिया घूम ली है, राइट। नेक्स्ट है इंडिया म्यांमार कंप्लीट्स फर्स्ट ट्रांजैक्शन एक्सीडिंग ₹1 करोड़ अंडर रूपी क्यात सेटलमेंट मैकेनिज्म थ्रू विच बैंक। इंडिया और म्यांमार के, रूपी इंडिया की करेंसी है, क्यात म्यांमार की करेंसी है। तो रिसेंटली इंडिया ने एक्सपोर्ट किया था पल्सेस का जो कि 1 करोड़ से ज्यादा की अमाउंट थी। तो वो रूपी क्यात सेटलमेंट मैकेनिज्म के थ्रू, ये कौन सी बैंक के थ्रू पैसे आए इंडिया में? तो इंडिया में आए थे पीएनबी बैंक के थ्रू, पंजाब नेशनल बैंक के थ्रू ये पैसे आए थे। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो पीएनबी की ब्रांच है म्यांमार के अंदर, राइट, तो वहां पे ये जो यंगून ऑफिस है पीएनबी इंडिया का, तो उसके थ्रू ये इंडियन करेंसी में हमारे पास ये पैसे आए हैं, उनकी करेंसी में हमारे पास ये जो ट्रांजैक्शन हुई है वो नहीं हुई है। तो क्या है ये इस मैकेनिज्म के अंदर? तो इसमें आते हैं वॉस्ट्रो नॉस्ट्रो अकाउंट। कौन से हैं? एक है वॉस्ट्रो अकाउंट होता है एक, और दूसरा होता है नॉस्ट्रो अकाउंट। वॉस्ट्रो अकाउंट एंड नॉस्ट्रो अकाउंट। क्या है ये वॉस्ट्रो नॉस्ट्रो अकाउंट? वॉस्ट्रो अकाउंट का मतलब होता है कि इंडिया का अकाउंट है वहां की सेंट्रल बैंक में, राइट। ये है हमारा इंडिया, इंडिया का अकाउंट है म्यांमार की सेंट्रल बैंक में, राइट। इनकी जो यहाँ पे सेंट्रल बैंक है। तो अब हमने जो एक्सपोर्ट किया तो उसके जो पैसे हैं ये सेंट्रल बैंक के थ्रू
इंडिया के पास आ रहे हैं इंडिया की ही करेंसी में, तो वो होता है वॉस्ट्रो अकाउंट। नॉस्ट्रो अकाउंट इसका उल्टा होता है कि हमने पेमेंट करनी है उनको उनकी करेंसी में, तो हम अपने रुपीस में यहाँ पे अपनी सेंट्रल बैंक में पैसा जमा करवाएंगे और उनको वहां पे उनकी करेंसी में उनकी बैंक के थ्रू वो मिल जाएंगे। जैसे जो इंडिया का पीएनबी का वहां पे ऑफिस है, तो पीएनबी के थ्रू उनको उनकी करेंसी में मिल जाने थे पैसे। अगर हमने उनको देने हो तो हम उनको दे रहे हैं, तो हम उनको अगर हम उनको देते, अब हमने एक्सपोर्ट किया है, एक्सपोर्ट मतलब हमने पल्सेस वहां पे भेजी है, तो वहां से पेमेंट आनी थी, तो हमारी करेंसी में वहां पे पेमेंट आई है वॉस्ट्रो अकाउंट के थ्रू, राइट। नॉस्ट्रो अकाउंट में उल्टा होता है कि हमने इंपोर्ट करी होती, तो हमने उनको पेमेंट करनी थी, तो हमने अगर उनको पेमेंट करनी थी तो हम उनको यहाँ पे हम रुपीज में देते, तो वहां पे उनको उनकी करेंसी में क्यात में ही पैसे जो थे मिल जाते, मतलब उनकी करेंसी में ही वो जो पेमेंट थी वो मिल जाती, वो होता है नॉस्ट्रो अकाउंट, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।